रक्षाबंधन का त्योहार वैसे तो भाई बहन के प्रेम का त्योहार माना जाता है, लेकिन जब मेवाड़ की बात आती है तो मेवाड़ के शौर्य के इतिहास के पन्ने भी सामने आते हैं। ऐसे ही किस्सा राखी से भी जुड़ा हुआ है। इतिहासकार कहते हैं कि मेवाड़ की रानी कर्णावती को गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली। रानी लड़ने में असमर्थ थी, अतः उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मेवाड़ की रक्षा करने का आग्रह किया। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए प्रदेश की रक्षा की। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि एक और जहां मुगल सम्राट हुमायूं अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, तो दूसरी ओर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। ऐसे में महारानी कर्णावती ने राजपूतों और मुस्लिमों के संघर्ष के बीच हुमायूं के सामने प्रस्ताव रखा कि हम परस्पर संधि करके अपने समान शत्रु बहादुर शाह को मिलकर सामना करेंगे। राणा सांगा की जो पत्नी थी कर्मावती, और राणा सांगा के जाने के बाद में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस आक्रमण को लेकर के कर्णावती ने देखा कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, मेवाड़ की सेना सामना नहीं कर सकती है। तो उन्होंने हुमायूं को एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ में एक राखी जो थी वो भेजी कि मैं आपको भाई मानती हूँ और आप बहन की रक्षा करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। जब इस तरह का पत्र हुमायूं के पास गया, हालांकि इसमें देखने की बात यह है कि हुमायूं के और बहादुर शाह के भी आपस में शत्रुता थी, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उस समय अगर हुमायूं चाहता तो निश्चित रूप से उस समय पर आ सकता था जिस समय पर बहादुर शाह का आक्रमण चित्तौड़ पर हुआ था। लेकिन जैसा कि उसकी जो नशे की जो आदत थी, अफीम की जो आदत थी, इस कारण से वो मार्ग के अंदर उस मस्ती में रहा कि मैं बहादुर शाह को तो कभी भी परास्त कर दूंगा, और वो ठीक समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कर्मावती को जौहर करना पड़ा, और जौहर में उसने अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया। और जब हुमायूं वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि मैं लेट हो गया हूँ और मैं कर्मावती की सहायता नहीं कर पाया, और बहादुर शाह से तो उसकी शत्रुता पहले से ही थी। तो बहादुर शाह से युद्ध हुआ और बहादुर शाह को उसने परास्त किया। तो एक इतिहासकार के नाते मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चूँकि भारतीय संस्कृति जो है वो हमारे प्राणों में रची बसी होती है, और कर्मावती का जो ये कदम था कि राखी भेज करके एक विदर्भी शासक को अपना भाई बना करके उसके अंदर इतनी संवेदनाएं पैदा कर देना कि वो भी उसकी सहायता के लिए बाध्य हो गया और उसको चित्तौड़ आकर के सहायता करनी पड़ी। तो ये जो एक भारतीय संस्कृति की जो मूल संवेदना है राखी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर के, इसकी जो मूल पीठिका है वो मूल पीठिका ये है कि रक्षात्मक भाव है इसके पीछे, कि हमारी जो रक्षा, हम भी किसी की रक्षा करें और कोई अन्य भी हमारी रक्षा करे। महारानी कर्णावती महाराणा सांगा की विधवा रानी थी। मुगल सम्राट हुमायूं ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हुमायूं को रानी ने अपना धर्म भाई बनाया था, इसलिए हुमायूं ने भी राखी की लाज रखते हुए उनके राज्य की रक्षा की। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शासक हुमायूं को पत्र लिखने के और उसके जवाब आने के बाद हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाए। इस वजह से बहादुर शाह की सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महारानी कर्णावती ने अपने दोनों पुत्रों को बूंदी भिजा दिया था और कर्णावती ने हजारों राजपूतानियों के साथ जौहर किया। हालांकि इस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। इस बात की खबर जब हुमायूं को लगी तो उसने बहादुर शाह से युद्ध कर उसे युद्ध में परास्त किया था और युद्ध के पश्चात राज्य कर्णावती के पुत्रों को सौंप दिया।